सिनेमा का सत्ता में बने रहने वाले लोगों के साथ सीधा संबंध होता है। इस देश में या पूरी दुनिया में जो मीडिया की भूमिका है, सिनेमा भी एक मीडिया है, माध्यम है अभिव्यक्ति की आज़ादी का। टीवी, अखबार, सिनेमा, रेडियो, नुक्कड़ नाटक, प्ले, ये सब वो अभिव्यक्ति हैं जो अपने अपने दौर में सरकारों को मजबूत करती रही हैं। लेकिन भारत में दुर्भाग्य है कि अब मुस्लिम समाज जो है वो इस अभिव्यक्ति में भी सबसे ज़्यादा टारगेट किए जा रहे हैं। आजकल ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा फिल्में बन रही हैं जो मुसलमानों को, चाहे वो विदेशी मुसलमान हो या देश के मुसलमान हो, उनको एक ख़ास खांचे में पोर्ट्रेट करने की कोशिश हो रही है। उनको आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश हो रही है, इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश हो रही है। क्या है इसमें सच्चाई? क्या इसमें सच्चाई है या सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से इस तरह की फिल्मों का वार है। सोचिए, अभी धुरंधर फिल्म आई है। धुरंधर फिल्म एक जेम्स बॉन्ड साहब के महिमा मंडन की कहानी है। इसमें पाकिस्तान के आतंकियों की कहानी है, इसमें भारत के भी लोगों को जोड़ा गया है। लेकिन सोचिए, पूरी तरह से प्रोपेगेंडा फिल्म है। प्रोपेगेंडा फिल्म की कैसे बाढ़ आई हुई समझिए। इससे पहले एक फिल्म आई कश्मीर फाइल्स, जमकर हिट हुआ। अग्निहोत्री साहब उसके डायरेक्टर थे। उदयपुर फाइल्स आई, फ्लॉप हो गई। केरला स्टोरी आई, फ्लॉप हो गई। बंगाल फाइल्स आई। तो ये सारी फाइल्स, और सब में देखेंगे कि ये सब बीजेपी सरकार बनने के बाद फिल्में आई हैं। ज़्यादातर फिल्में जो हैं वो इसी तरह से बनाई जा रही है जिसमें मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा किया जाए। लेकिन सोचिए, इस देश में कभी दौर था जब धर्म पर आधारित फिल्में आती थी। राजा हरिश्चंद्र, सती सावित्री, जय मां संतोषी। एक पूरे दौर में फिल्मों को जब ज़्यादातर जो धार्मिक प्रवृत्ति के डायरेक्टर थे, उस दौर में फिल्मों के बहाने धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। फिर आपने देखा कि टेलीविज़न पर रामायण और महाभारत हुई, घर घर धर्म को घर घर पहुंचाया गया। उसके बाद आपने देखा कुछ प्रोग्रेसिव, जैसे आज के समय में जो जावेद अख्तर हैं, चाहे वो सलीम हों, तमाम मनमोहन देसाई हों, ऐसे लोग भी आए इस देश में। बलराज साहनी हों या नसरुद्दीन शाह हों, लोगों ने खासकर आप देखेंगे देवानंद की फिल्में देखें, बड़े कलाकार थे। आप दिलीप साहब की फिल्में देखें, जो इन लोगों ने अपने प्रोडक्शन में बनाया, या इन लोगों ने जो स्क्रिप्ट लिखी, उसमें कहीं ना कहीं उस समय भ्रष्टाचार के मामले बहुत ज़्यादा थे। पुलिसिया करप्शन के मामले दिखाए गए, भ्रष्टाचार के मामले में दिखाए गए। जब लालू यादव सत्ता में थे तो उस समय प्रकाश झा ने एक से एक जातिवादी फिल्में बनाई और यादव समाज को क्रिमिनल दिखाया। वही प्रकाश झा जो दामुल बनाते हैं जिसमें सामंतवाद दिखाते हैं। तो प्रकाश झा को थोड़ा सा क्लीन चिट इसलिए मिलता है कि उन्होंने आरक्षण बनाई, फिर उन्होंने नक्सल पर एक फिल्म बनाई, तो वो थोड़ा सा मेल मिलाप करते रहते हैं। लेकिन वो बहुत महीन जातिवाद करते हैं, पता नहीं चलता है। लेकिन इस देश में कभी जातिवाद के खिलाफ फिल्में नहीं बनी। कहो गिनती से इक्का दुक्का कोई सीन डाल दिया हो। जातिवाद, मनुवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ कभी फिल्में नहीं बनी। इस देश में प्यार मोहब्बत पर फिल्में बनी। अमीरी गरीबी के प्यार को दिखाया गया। आपने प्यार झुकता नहीं देखा होगा। ऐसी तमाम फिल्में हम लोग देख के बड़े हुए हैं। गोविंदा, 90 का पूरा वो दौर है, 80-90 का पूरा दौर है जब फिल्में पैसा सेंट्रिक बनी कि भैया लड़की अमीर है, लड़का गरीब है तो प्यार तो हो जाएगा, लेकिन माँ बाप मिलने नहीं देंगे। लेकिन ये बड़ी समस्याएं नहीं थी, क्योंकि अमीर गरीब में प्यार ही नहीं होता है, दोनों एक दूसरे से टकराते ही नहीं हैं। इस देश में जो थोड़ी बहुत समस्या थी वो जातीय समस्या थी। आप जाति को तोड़कर प्यार नहीं कर सकते हैं, आज भी नहीं कर सकते हैं, आपकी हत्या कर दी जाएगी। यहाँ तक कि हरियाणा के जो जाट समाज के लोग हैं उनको बदनाम करने के लिए भी फिल्में बनी, खाप पंचायतों पर आधारित फिल्में बनी। लेकिन सोचिए, पहले तो महंगाई पर भी फिल्में बनती थी। आपने मनोज कुमार की बहुत सारी फिल्में देखी होंगी। राष्ट्रभक्ति पर बहुत सारी फिल्में बनी, देशभक्ति पर बहुत सारी फिल्में बनी। चाहे वो क्रांति हो, वो तो मनोज कुमार ने बहुत सारी ऐसी फिल्में बनाई जिसमें महंगाई, ये महंगाई मार डालेगी, ये सारी फिल्में बनाई गई। लेकिन अब वो महंगाई का ज़माना अब चला गया है। जातिवाद पर एक फिल्म बनी मसान, उसके डायरेक्टर जो हैं वो दलित समाज से थे। कुछ फिल्में हिंदू मुस्लिम को लेकर ही बनी। अनुराग बसु जैसे लोगों ने फिल्में बनाई, अनुराग कश्यप जैसे लोगों ने, जो हिंदू मुस्लिम पर फिल्में थी। सांप्रदायिकता के खिलाफ भी फिल्में बनी, लेकिन जातिवाद के खिलाफ कम फिल्में बनी हैं।
लेकिन जब से बीजेपी सरकार में आई है तब से न कोई भ्रष्टाचार, न पुलिस के करप्शन, न ही प्यार मोहब्बत, न जातिवाद, यहाँ तक कि धार्मिक फिल्में भी बंद हो गई हैं। सोचिए, बीच में एक ऐसा भी दौर आया जब बहुत सारी प्रोग्रेसिव फिल्में बनी। आप पीके देख लीजिए, अक्षय कुमार की एक फिल्म, परेश रावल, जो अब दोनों बड़े भक्त हैं बीजेपी के। एक दौर था जब मनमोहन सिंह वाला दौर था तो बड़े प्रोग्रेसिव फिल्में भी बनी हैं, लेकिन पिछले 10 साल से प्रोपेगेंडा फिल्मों की बाढ़ है और उसमें सबसे ज़्यादा निशाने पर मुस्लिम समाज के लोग हैं। मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ, मेरा कोई राय नहीं है। मेरी राय तो हमेशा न्याय के प्रति है, सच के प्रति है, संविधान के प्रति है। लेकिन आप लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि फिल्में आप लोग देखते हैं, इस देश की बहुसंख्यक आबादी देखती है, एक पूरा जनरेशन बर्बाद होता है फिल्मों से। हम लोग उसमें शामिल हैं। हम लोगों ने तमाम ऐसे कलाकार के फिल्में देखी जिसका कोई औचित्य नहीं था, जो न सामाजिक आधारित था। उसमें बेवजह के गाने, बेवजह के मारपीट, कॉलेज को जिस तरह से उसमें पोर्ट्रेट किया गया कि हीरो हीरोइंस कॉलेज जाते ही प्यार करने के लिए हैं, हीरोइन का पीछा करना। आप दुनिया भर की जब आप फिल्में देखेंगे, आप ईरान की फिल्में देखिए, आप फ्रेंच की फिल्में देखिए, तो वहाँ चूँकि वो संपन्न समाज है तो मोहब्बत के आसपास, प्यार के आसपास, इश्क के आसपास कहानियाँ बुनी गई हैं कि कैसे वहाँ महिलाओं के सम्मान के आसपास कहानियाँ बुनी गई हैं कि महिलाओं को कैसे टॉर्चर किया जाता है। लेकिन भारत में आप देखेंगे तो हर तरह की फिल्में बनी, हर तरह की मैं कह रहा हूँ। धार्मिक फिल्में बनी, प्रोग्रेसिव फिल्में बनी, भारत में सांप्रदायिकता के खिलाफ फिल्में बनी, लेकिन भारत में कभी जातिवाद, मनुवाद और ब्राह्मणवाद को प्रोजेक्ट करके बहुत रेयर फिल्में बनी है। दामुल बनी, उसमें थोड़ी बहुत कहानी बताई गई। मसान बनी थी, जिसको थोड़ा अच्छे तरीके से बताया गया कि अगर आप निचले जो सो कॉल्ड, ये जो नीच और ऊंच का जो जाति बनाई गई है, तो उस तरह की फिल्में बनी यहाँ। लेकिन उससे बहुत नुकसान नहीं था। पहले जो फिल्में थी वो मनोरंजन भी था, उसमें कमर्शियलाइजेशन भी था, थोड़े मैसेज भी होते थे, महंगाई के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, ऊंच नीच के खिलाफ, अमीर गरीब के खिलाफ। लेकिन पिछले 10 सालों में जो फिल्में आई हैं वो इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्में हैं कि आप दांतों तले उंगली कटा लेंगे। एक पूरी कम्युनिटी को दरकिनार किया जाता है, उनको आतंकवाद से जोड़ा जाता है, उनको मतलब अशिक्षा से जोड़ा जाता है, और ये बहुत ही खतरनाक है। खासकर ये बिल्कुल पहले एक और ख़ास बात कि पहले जो फिल्में बनती थी उसमें सरकार की बड़ी आलोचना होती थी, सरकार से बड़े सवाल पूछे जाते थे। आप देख लीजिए, आमिर खान की फिल्में आई, रंग दे बसंती, प्लेन क्रैश हो जाते हैं, सुखोई विमान क्रैश हो जाता है, उसमें यही कहानी है। एक एयरफोर्स के जवान हैं, वही माधवन जो धुरंधर में भी हैं। आजकल उनका भी, चूँकि सबकी अपनी जाति है, तो अक्षय कुमार हो या माधवन हो या ये तमाम अक्षय खन्ना हो, इन सब की एक जाति है। तो ये लोग उस समय रंग दे बसंती जब बनी तो वो उसमें कहानी थी, एक फाइटर पायलट जब प्लेन क्रैश होता है, पता चलता है कि इसमें जो ठेकेदारी थी, जो प्लेन क्रैश हुआ, उसमें जो आर्म्स डीलर थे उनका बड़ी भूमिका थी, और जो आर्म्स डीलर के बच्चे थे वो बगावत करते हैं अपने परिवार से और ऑल इंडिया रेडियो को घेर लेते हैं। बाद में एनकाउंटर भी होता है। तो दिखाएगा कि कैसे बड़े बड़े भ्रष्ट नेताओं के बच्चे जो हैं वो क्रांति करते थे, वो आंदोलन करते थे। लेकिन पिछले 10 सालों की फिल्मों को आप देखिए और इसकी सोचिए, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह है कि फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल डाइवर्सिटी नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में जो ज़्यादातर जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो अपने जो सांस्कृतिक, जो उनका जो धरोहर है, उनकी जो राजनीतिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, वो उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको बचाते हैं, उसको संरक्षित करते हैं। उसके बाद जो आजकल मुस्लिम समाज की भागीदारी बहुत रही है फिल्म इंडस्ट्री में, आज भी है, लेकिन वो हाशिए पर हैं, वो डरे हुए हैं, चुप हैं। तो उनके पास 2 ही विकल्प हैं, वो प्रोपेगेंडा फिल्में नहीं बना रहे, लेकिन प्रोपेगेंडा फिल्मों के काट में भी वो फिल्में नहीं बना सकते हैं क्योंकि सरकार का चाबुक है। तो वो बेचारे, वो भी थोड़ा सा बचते हुए सरकार के खिलाफ न जाकर राष्ट्रभक्ति वाली फिल्में बना रहे। आप देखेंगे आजकल सलमान खान हो या शाहरुख खान हो या आमिर खान हो, इनकी फिल्में राष्ट्रभक्ति वाली आती है। या चाइल्ड लेबर जो जमीन जो उनकी फिल्में आई, बच्चों को लेकर फिल्में आई। सलमान खान तो आजकल लगातार तो सबसे आगे बढ़ के
राष्ट्रभक्ति पर फिल्में बना रहे हैं। तो मुस्लिम समाज की मजबूरी समझ में आती है, लेकिन जो सवर्ण समाज, जनरल कैटेगरी के जो कलाकार हैं, आपने देखा एक तो भाई साहब गायक थे, उनका नाम था पहले मुंतशिर, अब वो शुक्ला हो गए। तो सब लोग अपने अपने गोल पोस्ट में शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। 10 साल में एक चीज़ हुआ है, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। सबके चेहरे पर जो मुखौटे लगे होते थे ना कि ये लोग लिबरल हैं, प्रोग्रेसिव हैं, जातिवाद के खिलाफ हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, ये जातिवाद से लड़ते हैं, ये सब साफ हो गया है, दूध का दूध और पानी का पानी। अब दिखने लगा है कि कौन सांप्रदायिक है, कौन जातिवादी है और कौन सरकार के साथ है। वो दौर याद कीजिए जब फिल्म इंडस्ट्री से ट्वीट्स आते थे, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, अमिताभ बच्चन ट्वीट करते थे मुझे तो भैया लोन लेना पड़ेगा, EMI पर हम पेट्रोल भरवाएंगे। डॉलर के कीमत पर जूही चावला का ट्वीट आता था, अक्षय कुमार सबसे ज़्यादा सवाल जवाब करते थे। तो तमाम सवाल जवाब फिल्म इंडस्ट्री से उठते थे। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं, दिलीप साहब रहे हैं जिन्होंने बाबा साहब को बहुत अप्रिसिएट किया, उन्होंने सरकार से सवाल पूछे हैं। तो सरकार के खिलाफ फिल्में बनते रही है सर, जो त्वरित, लेकिन अब जो फिल्म है वो सरकार को कैसे फ़ायदा पहुंचाए उसकी कोशिश है। तो हर दौर में फिल्में बनी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डेफिसिट है वो बहुजन समाज का है, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासियों का है, क्योंकि न तो उनके फिल्मकार हैं न कलाकार हैं। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया ने उनकी कमी ज़रूर पूरी की है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जातिवाद, मनुवाद के खिलाफ थोड़ा सॉफ्ट तरीके से बहुत सारी स्टोरीज सोशल मीडिया पर बना रहे हैं और वो काफ़ी चल भी रहे हैं। उसमें एक मंडल हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मंडल हैं, वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से जाति को लेकर या अमीर गरीब को लेकर भी वीडियोज बनाते हैं। तो खैर ये ट्रांजिशन का दौर है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रोपेगेंडा फिल्मों की बाढ़ आई हुई है। फिल्म को फिल्म की तरह ही लीजिए, मनोरंजन की तरह ही लीजिए, क्योंकि भारतीय फिल्मों में कभी भी रियलिस्टिक अप्रोच नहीं रहा है। कला के नाम पर जो फिल्में बनी उसमें सिर्फ अमीर लोगों के जो सेक्सुअल फीलिंग्स हैं, जो सगल हैं, उसको दिखाए गए। गरीबों की तकलीफ़ कुछ फिल्मों में दिखाई गई है, चाहे वो मदर इंडिया है, बीघा ज़मीन, कुछ अच्छी फिल्में आएंगी तो हम भी उस पर हम लोग आपको बात करेंगे। लेकिन पिछले 10 सालों से प्रोपेगेंडा फिल्मों का बाढ़ है। फिल्म देखिए, मनोरंजन के लिए देखिए, उससे कोई परसेप्शन मत बनाइए। आजकल सिनेमा हॉल में नारे लगना, वहाँ रोना, हंसना, समझिए ये सब एक प्रोपेगेंडा और राजनीति का हिस्सा है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।